प्रिय विद्यार्थियों, आज के कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम एमए फाइनल के आधुनिक काव्य के हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा की व्याख्याएं हम पढ़ रहे हैं। हमने पिछली व्याख्या में पढ़ा कि किस तरह से राम रावण का युद्ध हुआ और युद्ध के पश्चात राम को पराजय मिली। पहला दिन था, बहुत सारी सेनाएं मारी गई। उधर दूसरी तरफ रावण की सेना में बड़ा उत्साह था। जब वो चलते थे तो पूरी पृथ्वी डगमग डगमग खिलती थी। इस प्रकार से उनके मन में हर्षोल्लास था। तो दूसरी तरफ राम की सेना में निराशा का भाव, यही निराशा का भाव अब धीरे धीरे विस्तृत होता जा रहा था। तो एक यहाँ पर निराला ने, सबसे बड़ी विशेषता है कि निराला ने यहाँ पर राम को एक अलौकिक अवतारित रूप न मान करके एक सामान्य लौकिक व्यक्ति के जीवन चरित्र का उल्लेख किया है, यह हम कह सकते हैं। साथ ही साथ राम की शक्ति पूजा में राम को शक्ति के प्रति और भगवान शिव के प्रति समर्पित भाव को प्रकट करते हुए भी दिखाया गया है। राम मर्यादावादी थे और संयत विचार रखते थे और हमेशा शत्रु को भी, यानी कहने का मतलब शत्रु के प्रति भी उनका व्यवहार उच्छृंखल नहीं था। वे शत्रुओं को भी बिना युद्ध लड़े, बिना किसी युद्ध लड़े ही, बिना किसी खून बहाए हुए ही वे संधि प्रस्ताव को चाहते थे। लेकिन रावण अहंकारी था, उसने किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि स्वयं विभीषण रावण की लंका छोड़ करके राम की सेना में आ जाते हैं और इस तरह से एक सहयोगी बन करके राम की उस युद्ध में अपना सहयोग देते हैं। तो देखिए, इस काव्य में, इस व्याख्या में अलग अलग घटनाक्रम को हमारे सामने रखा है। कवि निराला ने बहुत ही आकर्षक शब्दों में, बड़े ही गंभीरता के शब्दों में इसमें राम, लक्ष्मण, सीता की वह छवि जब विवाह के अवसर पर प्रथम बार वो मिले थे, इसका भी उल्लेख हम इस पद्यांश में पढ़ेंगे। निराशा का गहरा अंधकार सेनाओं में भी फैल रहा था और देखा जाते हैं कि राम के मन में भी रावण की शक्ति को देख करके एक संशय का जो भाव है वो पूरी तरह से फैल चुका था। सारे हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत, यानी कि लक्ष्मण, जितने भी लोग थे सभी बिल्कुल शांत सी बैठे हुए थे और बैठ करके एक विचार मग्न प्रक्रिया में डूबे हुए थे कि कैसे रावण की सेना पर विजय प्राप्त की जाए। राम तो पूरी तरह से इसलिए निराश थे क्योंकि पहले ही दिन रावण की सेना उन पर भारी पड़ गई। दूसरी तरफ शक्ति का जो रूप है, अर्थात शिव अर्धांगिनी भी स्वयं रावण की तरफ हो गई थी, ये भी मानते हैं। रावण बलशाली हो गया तो राम की शक्ति कमजोर पड़ गई। अब क्या किया जा सकता है? ऐसे में राम के मन में ये एक स्वाभाविकता है कि वो अपनी पराजय को स्वीकार कर ले। बार बार मन पराजय स्वीकार करने को तत्पर होता था, लेकिन वीर सैनिकों की उत्साह को देख करके, वीर सेनाओं को देख करके उनके मन में अभी वो निराश नहीं होना चाहते थे। बिना लड़े संसार क्या कहेगा? राम तो पूर्ण शक्तिशाली थे, मर्यादावादी थे, तो भला वो रावण से मुकाबला क्यों नहीं कर सके? तरह तरह के सवाल बाद में उठेंगे। राम विस्मय की स्थिति में हो जाते हैं कि आखिर क्या किया जाए। तब उनके सहयोगी जामवंत और साथ ही साथ विभीषण और जितने भी सलाहकार हैं वे राम को कहते हैं कि हे राम, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध में जय पराजय की जो जय पराजय का जो क्रम चलता है उसमें कभी जीत होती है तो कभी हार।
हमारा पहला दिन है, हमने पराजित हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, हम अब युद्ध को पूर्ण रूप से निष्ठावान होकर के पूर्ण शक्ति के साथ हम युद्ध लड़ेंगे। लेकिन राम का निराश मन बार बार रावण की उस शक्ति के सामने भयभीत हो रहा था, शंकित हो रहा था और सोच रहा था कि शायद अब सीता का उद्धार हो पाएगा या नहीं। वे कुछ हम पंक्तियां पढ़ेंगे कि कुछ समय के लिए वे राजा जनक की पुत्री की स्मृतियों में खो जाते हैं, और जब उनका विवाह से पूर्व जो प्रथम मिलन होता है उनका, उसी प्रथम मिलन की स्मृति में राम खो जाते हैं। किस तरह से राम की ये स्मृति एक नई ऊर्जा और का संचार करती है। सीता को मुक्ति पाने के लिए, सीता को मुक्त कराने के लिए राम संकल्पबद्ध हो जाते हैं। तो राम जिसका आदर्श है, प्राण जाए पर वचन न जाए। दूसरी तरफ वो विभीषण को भी ये वचन दे चुके थे कि वो उन्हें लंका का अधिपति बनाएंगे। अगर वो युद्ध नहीं लड़ते हैं तो भला लंका पर किस तरह से विजय प्राप्त कर पाएंगे, ये भी द्वंद्व था। और यदि युद्ध बिना लड़े ही पराजित हो जाते हैं तो यहाँ सीता के जीवन पर भी संकट आ जाता है। तो राम के सामने प्रतिद्वंद्विता की स्थिति थी। दूसरी तरफ जितने भी सहयोगी थे वे सब ये कह रहे थे कि राम, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। युद्ध में कुछ भी परिणति हो, लेकिन हम युद्ध से कभी दूर नहीं रहेंगे। हम रावण को पर विजय प्राप्त करके ही और सीता माता को लेकर ही हम अयोध्या लौटेंगे, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के बहुत सारे जो द्वंद्व है वो मन में चलते रहते हैं। तो आइए अब हमारी जो व्याख्या है उस व्याख्या के अंतर्गत हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या बात इसमें कही गई है, कौन सी विशेषता है जो इसमें बताई गई है। बेटी रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, ले आए करपद शालानार्थ पटु हनुमान। देखिए, युद्ध समाप्त हो गया था, संध्या का समय था, सभी अपने अपने शिविर में लौट चुके थे। राम भी अपने उस शिविर में बाहर बैठे हुए थे, वो भी लौट चुके थे। रघुकुल, रानी राम और लक्ष्मण सभी वहां अपने शिविर के बाहर बैठे हुए थे। मणि श्वेत शिला पर सफेद रंग की चमकीली, बिल्कुल मणियों की सी आभा बिखेरती हुई सफेद शिला के ऊपर राम बैठे हुए थे, चिंता मग्न थे, चिंताओं में खोए हुए थे। सफेद रंग की मणियों से युक्त सुंदर उस शिला के ऊपर वो राम बैठे हुए थे। निर्मल जल ले आए पद क्षालार्थ नार्थ पटु हनुमान। उस समय क्या किया हनुमान जी, जो बड़े चतुर थे, पटु यानी चतुर हनुमान ने यहाँ सेवक का परिचय भी यहाँ दिया है, दास्य भाव की भी अनुभूति हुई है। देखिए, राम की थकान को मिटाने के लिए हनुमान जी पवित्र, निर्मल यानी पवित्र ठंडा शीतल जल लेकर आए और उनके पैर लक्षणार्थ का, शालानार्थ का मतलब होता है धोने के लिए, भाई ककोलने के लिए। उनकी जो थकान है, मिट्टी लग गई थी पैरों पे, क्योंकि युद्ध भूमि में वो गए थे, तो वो पूरी तरह से उनके पैर मिट्टी में सन गए थे। तो इसलिए हनुमान जी वहां जहां एक मणियों से युक्त सफेद रंग की शिला पर राम लक्ष्मण सहित बैठे थे, तो हनुमान जी उस समय पवित्र शीतल जल ला करके वे राम के पैरों को धोने लग गए, क्योंकि वो एक सेवक का काम है, उस सेवक का काम में जुट गए। हनुमान जी स्वयं राम का अपने आप को सेवक मानते हैं, इसलिए अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए हनुमान जी ने पवित्र और शीतल जल ला करके राम के श्री चरणों को धोने लगे। अन्य वीर सर के गए तीर सांदे विधान,
वंदना इसकी करने को लौटे सत्वर। सत्वर का मतलब होता है शीघ्र, शीघ्र, जल्दी, हम ये कह सकते हैं। अन्य भी बहुत सारी सेनाएं थी, सारे नहीं थे, जो महत्वपूर्ण लोग थे, जो युद्ध की महत्वपूर्ण हिस्सा भाग लेने वाले थे, जो योद्धा थे, वही राम के पास में बैठे हुए थे। जितने अन्य वीर हैं वे सर यानी तालाब के पास में नदी के तट पर वो गए, जहां कोई तालाब मंदिर था। संध्या विधान, नहाना धोना, पूजा करना, पाठ करना, जितनी भी संध्याकालीन जो क्रियाकलाप है उन सभी संध्या विधान करने में लग गए थे। नदी के किनारे या सरोवर, सर यानी नदी के, गए तीर, तीर यानी तट, नदी के तट पर या सरोवर या तालाब के किनारे पर जाकर के अपनी संध्या विधान, नहाना हो, धोना हो, जो कुछ भी संध्या काल में किए जाने वाले विधान हैं उन सभी क्रिया विधानों में वो लग गए थे। कौन? बाकी सेना के लोग चले गए। इस वंदना की करने को लौटे सत्वर। कुछ लोग थे, कुछ सैनिक थे, वीरवर सैनिक थे, जो ईश्वर की वंदना करके के शीघ्र ही अपने शिविर में लौट गए थे, क्योंकि वहां रुकने का कोई औचित्य नहीं था। कुछ लोग थे जो तालाब के किनारे बैठ करके स्नान आदि करके संध्या कालीन जो विधान होता है, पाठ पूजा जितनी भी चीजें करके पूरी तरह से अपनी थकान को मिटा करके वहां से सब निकल रही है। वंदना इसकी करने को लौटे सत्वर। सभी वंदना इसकी करने को लौटे ईश्वर सत्वर। जल्दी ही वे शीघ्र ही वहां से ईश्वर विधान वंदना कर करके अपने शिविरों में वापस शीघ्र ही लौट आए। अब देखिए, अब वहां पहुंच गए हूं जहां राम बैठे हुए थे। बाकी सेना अपनी ईश्वर वंदना करा करके अपनी जो भी निवृत्त जो संध्या काल का जो समय है उस कार्य से निपटा करके पूरी तरह से वे राम को घेर करके बैठ गए। सब घेर राम को बैठे, आज्ञा को तत्पर सभी ने राम को घेर लिया और घेर करके उनके मुख को देखने लगे और उनकी प्रतीक्षा करने लग गए कि शायद राम उन्हें कोई आज्ञा देंगे, कोई आज्ञा या कोई बात कहेंगे। कोई आज्ञा के लिए वो तत्पर हो गए, राम की आज्ञा को सुनने के लिए कि क्या आज्ञा है उसको सुनने के लिए वे तत्पर थे। तत्पर यानी तैयार, तत्पर यानी तैयार, तत्पर यानी तैयार। वे राम की आज्ञा को सुनने के लिए तैयार थे, इसलिए राम को चारों तरफ से घेर करके वो उनको बैठ गए। पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण, भल धीर। देखिए ये क्रम बताया है कि पीछे राम के पीछे जस्ट पीछे ही लक्ष्मण बैठे हुए थे, सामने विभीषण बैठे हुए थे। बलधीर, और सामने बलधीर कौन है? बलधीर यानी जामवन, 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 जामवन जो थे जिन्हें बलधीर भी कहा जाता, बलवीर भी कहा जाता है, धीर, वो भी सामने ही बैठे थे, राम के पास में ही बैठे थे। सुग्रीव प्रांत पर पात पद के महावीर, सुग्रीव भी उनके पास में ही बैठे थे। प्रांत पर पात यानी सुग्रीव भी उन्हीं के पास में बैठ करके उनके श्री चरणों को दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे। पद के महावीर, महावीर हनुमान, पास में ही हनुमान जी थे। पद के महावीर, युद्धपति अन्य जो तथा स्थान हो निन्मेष। युद्धपति जो सेना के सेनापति है, जो नए यौवन से भरे हुए जो नव सेनापति हैं, वो भी अन्य जितने भी लोग हैं वे निमेष यानी बिना पलक झपके राम की आज्ञा पालन करने के लिए वो यथा स्थान पर बैठे थे। अवज्ञा नहीं हो, आज्ञा पालन करने के लिए, राम की आज्ञा को स्वीकार करने के लिए वो स्थान पर बैठे हुए थे। क्या हुआ? तो देखिए
देखती राम का जित सरोज मुख श्याम देश। निनिवेश का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, अर्थात बिना पलक झपकाए राम की जहां बैठे हुए थे वहीं अन्य सैनिक भी बैठ गए थे, आज्ञा पालन करने के लिए, उनके आदेश को स्वीकार करने के लिए। क्या होता है, राम को बिना किसी पलक झपकाए सब देख रहे थे, तो कैसा आभास हो रहा था, देखते राम का जित सरोज की, सरोज यानी कमल के फूल को भी जीतने वाले, कमल के फूल की सुंदरता को भी जीतने वाले, जो यानी कमल जैसे सुंदर मुख वाले कृष्ण या राम, या कमल के सुंदर मुख के समान राम, जिसने कमल की सुंदरता को भी जीत लिया हो, ऐसे राम उनका मुख श्याम देश, बिल्कुल पराजय होने के कारण या हार जाने के कारण उनका मुख काला पड़ गया था। श्यामिनी काला, उनका मुख काला पड़ गया था। वो चिंता मग्न थे, उन्हें कुछ भी होश नहीं था। वो आज की पराजय को कभी स्वीकार नहीं करना चाहते थे, पराजित नहीं होना चाहते थे। इसलिए सब देख रहे थे कि कमल की सुंदरता को भी जीतने वाले श्री राम का जो मुख है वो बिल्कुल एकदम काला पड़ चुका है। किसके कारण? आज की पराजय के कारण, आज की हार के कारण। वे सभी दुखी थे, राम भी दुखी थे कि आखिर ये क्या हो गया, हमारी जीत होनी चाहिए, हम सत्य और न्याय के पक्ष में थे, लेकिन अन्यायी हम पर हावी हो रहा है, अन्याय जीत रहा है, अधर्म जीत रहा है। तो इस तरह से ये सोच करके उनके मन में भारी पीड़ा हो रही थी, भारी कष्ट हो रहा था कि क्या किया जाए। देखिए, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा था फिर संशय, रह कर उठता जग जीवन में रावण जय भय। अब देखिए, ये दूसरी व्याख्या है इसमें। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रावण की शक्ति को देख करके राम का जो मन था वो पूरी तरह से विचलित हो गया था, दुखी हो गए थे। स्थिर राघवेंद्र का मतलब होता है राम का जो मन था, हृदय था, उसमें एक ही संशय था, स्थिर नहीं था मन उनका, अस्थिर हो गया था, विचलित हो गया था। आज की हार के कारण वे दुखी थे और मन में एक ही शंका थी कि अब इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, क्या होगा। हम तो हार चुके हैं और आज पहला ही दिन था, उसी पहले ही दिन में उन्हें पराजय मिली। तो इसलिए बार बार राम का जो मन था वो संशय यानी संदेह से भर गया, शंकाओं से घिर गया। रह उठता जग जीवन में रावण जय है। इस संसार रूपी जीवन में, इस जग जीवन है संसार रूपी जीवन में रह करके एक ही विचार उठ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि रावण विजय हो जाए, रावण मुझसे जीत जाए, रावण जय भय। ये रावण की विजय का भय उन्हें सता रहा था, रावण की विजय का ही भय उन्हें परेशान कर रहा था। बार बार वो ये सोच रहे थे इस संसार रूपी जीवन में रावण विजय रहा, ये भय जो था वो उनके हृदय में घर कर गया था। वो दुखी थे, बार बार यही विचार उठ रहा था उनके मन में, रह करके यही विचार उठ रहा था कि रावण विजित हो गया और मैं पराजित हो गया। आखिर ऐसे कैसे हो सका? रावण जय भय, रावण की विजय से वो भयभीत हो गए थे। कौन? श्री राम। कि आखिर ये कैसे हुआ? अन्याय जीत रहा है और न्याय हार रहा है, सत्य हार रहा है और असत्य जीत रहा है। ये कैसा है? विडंबना कैसी हो गई? रह करके इसी विचार मग्न में वो डूबे हुए थे। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो नहीं हुआ आज तक हृदय रूप दम में शांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराकांत। आगे निराला जी कहते हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि राम किसी शत्रु के सामने पराजित हो सके, राम किसी शत्रु के सामने झुक सके। आज तक उन्होंने इतने युद्ध लड़े, इतनी
इतना सब कुछ किया, लेकिन कभी उन्होंने पराजय को स्वीकार नहीं किया। रावण की जो शक्ति थी वो बड़ी ही अनूठी शक्ति थी, इसलिए आज तक ऐसा नहीं हुआ। हृदय रिपुदम, हृदय दम में रिपु शांत, यानी कि राम की शक्ति से ही शत्रुओं के हृदय में भय व्याप्त हो जाता था, डर जाते थे, राम से मुकाबला नहीं कर पाते थे। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हुआ है, यानी पराजय को स्वीकार करना पड़ रहा है राम को। आज तक ऐसा नहीं। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा दुराकांत। एक अयुत का मतलब होता है 10,000, यानी राम जो था अकेले और 10-10 हजार सैनिकों पर, यहां तक कि लक्ष्य में रहा जो दुराकांत, लक्ष्य यानी लाखों की संख्या में, 10-10 हजार सैनिकों की संख्या में, लाख सैनिकों की संख्या में भी राम सब पर भारी रहते थे, शत्रुओं पर। दुराकांत यानी शत्रुओं से लड़ने के लिए तत्पर रहते थे, शत्रुओं को पराजित करने के लिए तत्पर रहते थे। कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। ये राम की अपनी शक्ति थी। अब देखो, अयुत का मतलब होता है 10,000, अयुत यानी 10,000, लक्ष्य यानी लाख। जो सैनिकों में 10,000 की संख्या और सैनिकों में लाख की संख्याओं पर भी वो भारी पड़ते थे, वो भी शत्रु भयभीत रहता था। दुराकांत यानी जो भी शत्रुओं को यानी भयभीत रहते थे, शत्रु उनसे मुकाबला नहीं कर पाते थे, लेकिन वो अब भयभीत हो रहे हैं। जो 10-10 लाख, 10-10 हजार और 1-1 लाख सैनिक पर शत्रुओं पर भारी पड़ते थे, वे श्री राम आज पराजय के कगार पर पहुंच गए हैं। देखिए, कल लड़ने को हो रहा था विकल वह बार बार, असमर्थ मान था मन उद्यत हो रहा। राम है, राम का ये निराश मन है। कल राम जो थे वो रावण से युद्ध करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके थे। कल जो युद्ध करने के लिए बार बार विकल या बेचैन हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि कब युद्ध के मैदान में जाएं और अपनी शक्ति का परिचय रावण को दें। जो खुद लड़ने के लिए, खुद शत्रु को पराजित करने के लिए, क्षम युद्ध करने के लिए तत्पर थे, लेकिन स्थिति बदल गई, परिवर्तन हो गया सब कुछ। कल लड़ने को हो रहा था विकल यानी बेचैन, परेशान हो रहे थे कि युद्ध भूमि में जाएं और रावण को पराजित कर दे, पहले ही बार में। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बार बार जो ये कहता था कि चलो युद्ध मैदान में, असमर्थ मानता मन उद्यत हो बार बार। अब लेकिन राम का मन है जो निराश हो गया है। अब तो वह असमर्थ है कि अब ये युद्ध जीतना, रावण से उस युद्ध पर अपना विजय प्राप्त करना, अब वो असमर्थ है इससे। पहले ही युद्ध में रावण ने अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि स्वयं राम भी भयभीत हो गए उसकी शक्ति के सामने। बड़े बड़े बलशाली उनके योद्धा जो उनके बानरों को तहस नहस कर करके मसल करके मार रहे थे, बड़े ही शक्तिशाली मायावी वो राक्षस जिन्होंने वानर सेना को ढूंढ करके मार दिया। जब राम ने अपनी इस युद्ध की भूमिका को देखा था, तो अब देखिए, अब वो क्या करते हैं, असमर्थ मानता मन उद्यत हो बार बार। उद्यत यानी तैयार, यानी अब तो यही मन बार बार इसी बात के लिए तैयार था कि अब रावण से जीत पाना लगभग असमर्थ है वो जीत पाने में। अब तो पराजय निश्चित है। बार बार यही हार की ही जो ध्वनि थी, मन में हार के ही जो भाव थे वो उत्पन्न हो रहे थे कि हार गए, हार ही हार सुनाई दे रही थी मन में। देखिए, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया, कुमारी का छवि अयुत। देखिए, जिस समय राम पूरी तरह से निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, दुखी हो गए थे, उसी समय उनकी स्मृतियों में पूरी तरह से वो निराश थे, हार मान चुके थे। तभी उनके घरे ऐसे क्षण अंधकार में घन जैसे विद्युत, जैसे घने अंधकार रात्रि में, भयानक बादलों के बीच में रात्रि के समय जिस तरह से
बादलों के बीच में बिजली चमकती है। लिखा होगा विद्युत यानी बिजली। जैसे घने अंधकार में एक क्षण के लिए बादलों के बीच से जैसे बिजली चमकती है, वैसे ही राम के हृदय में सीता की स्मृति आ गई, सीता की याद स्मृति हो आई। तो राम का मन पूरी तरह से निराश हो गया था, हताश हो गया था। अब क्या किया जाए? तभी उनके मन में उस गहन अंधकार के रूपी उस मन में जिस तरह से घनघोर बादलों के बीच में अंधेरी रात में अचानक बिजली को चमक पड़ती है, वैसे ही चमक राम के मन में सीता की स्मृति हो आई। हम ये कह सकते हैं। कैसे? देखिए, जागी पृथ्वी तनया। अचानक उनके हृदय में पृथ्वी तनया कौन है? सीता, यानी जो पृथ्वी की पुत्री है, जिसे कह गए सीता। सीता धरती माता की पुत्री है। धरती की पुत्री कहते हैं, धरती से ही उसका जन्म हुआ था। पृथ्वी तनया यानी पृथ्वी की पुत्री अर्थात सीता, जानकी। कुमारी का छवि अयुत, उसी समय, अयुत यानी उसी समय, उसी क्षण उनके हृदय में वह सीता की सुंदर छवि आंखों के सामने आ गई। पुरानी स्मृतियों में राम अचानक खो गए। अचानक उन्हें वह स्मृति हो गई जब सीता का राम से पहली बार मिलन हुआ था। देखिए, मधु कुमारी का छवि अयुत, उसी समय उनके मन में सुंदर कुमारी सीता की सुंदर छवि है, वो मन में व्याप्त हो गई। क्या देखा था उस समय? वो जब पहली बार मिले थे राम सीता जब वन में, तो उस समय क्या अनुभूति हुई थी, इसका चित्रण है। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन। अचानक राम ने देखा, वह स्मृति पुनः स्मृति हो आई कि जब वे अपने गुरु के साथ में जो राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर में उपलब्ध वहां उपस्थित हुए थे, तो उन्होंने पहली बार सीता को उनकी स्वयं की वाटिका में, राजा जनक की वाटिका में देखा था। देखते हुए निष्पलक यानी एक दूसरे को पलकों से देख रहे थे। वो निष्पलक, बिना पलक झपकाए एक दूसरे को, सीता राम को देख रही थी, राम सीता को देख रहे थे। याद आया उपवन, अचानक राम को वह उपवन याद आया जब पहली बार उन्होंने अपनी आंखों से, अर्थात सीता और राम का दोनों का आंखों ही आंखों में प्रथम बार मिलन हुआ था। उस अपलक दृष्टि को वो भूल नहीं सकते। विदेह का प्रथम सहस में लता अंतराल मिलन। विदेह का मतलब होता है सीता। विदेह किसके लिए है? सीता। सीता का वह पहला सहस ने यानी प्रेम सहित वो वृक्षों के बीच में, लता गणों के बीच में जब राम और सीता का पहली बार प्रेम सहित मिलन हुआ था, उसी का चित्रण यहां पर किया था। जो उपवन था, उन उपवनों के बीच में सुंदर सुंदर लताएं लगी हुई थी। फूलों से लदी हुई सुंदर लताओं के बीच में राम और सीता का पहली बार मिलन हुआ था। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। देखिए, आगे निराला जी कहते हैं कि बड़ी स्मृति है यह राम की। उस समय याद करते हैं सीता को, जब वे निराश हो जाते हैं, जब हताश हो जाते हैं, तो सीता की स्मृति, सीता की याद उनके मन में एक नई जोश, एक नई शक्ति का संचार कर देती है। तो कैसे वह भावों का संचार होता है? देखिए, नैनों का नैनों से, नैन यानी एक तरफ राम के सुंदर नेत्र थे, दूसरी तरफ सीता के। दोनों ने एक दूसरे को छुप छुप के देखा, तिरछे नेत्रों से, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, क्योंकि दोनों में ही लज्जा थी। तो इसलिए दोनों ने क्या किया? एक दूसरे के नेत्रों से यानी गुपचुप नेत्रों से देखा, छुप छुप के नेत्रों से देखा। नैनों का नैना, गोपन का मतलब होता है छिप करके, तिरछी नजरों से या थोड़ी सी देख करके फिर पलक झुका के। प्रिय संभाषण, लेकिन दोनों के बीच में केवल बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई वार्तालाप नहीं हुई, केवल आंखों से बातचीत हुई। अब आंखों से आंख से यानी मन से मन मिल गया, आंखों से आंखें मिल गई, अर्थात दोनों के बीच में एक प्रेम भरा संभाषण हो गया। यानी ये अव्यक्त संभाषण था,
जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो प्रेम भरा संभाषण था। इसका उल्लेख कवि ने इस रूप में किया है। संभाषण का मतलब होता है विचार प्रकट करना, बोलना, लेकिन वहां बोलना नहीं हुआ, केवल आंखों से आंखों का मिलन ही पहली बार हुआ राम और सीता का। पलकों का नव पलकों पल प्रथम उत्थान पतन, पलकों का नव पलकों का, यानी राम ने आज अपनी पलकों से उस नई सीता की पलकों को, उसके नेत्रों को स्वयं अपनी आंखों से परखा था, देखा था। कितनी सुंदर वो नायिका थी, कितनी सुंदर नेत्रों से युक्त वो नायिका थी। प्रथम उत्थान पतन, यानी प्रथम उत्थान का मतलब होता है कि आंखों का प्रथम उत्थान यानी उठा पटक, यानी बंद होना फिर खुलना, प्रथम उत्थान यानी पतन, खुलना फिर बंद होना, खुलना बंद होना। इस तरह से पलकें जो थी वो बार बार राम को निहार रही थी, राम सीता को निहार रहे थे, तो पलकों का उठापटक चल रहा था, यानी कभी बंद होना फिर खुलना, फिर बंद होना फिर खुलना। इस तरह से ये प्रेम का जो संचार हो रहा था दोनों के हृदय में, इसका चित्रण यहाँ किया है। कांपते हुए किसले झरते पराग समुदाय, कांपते हुए किसले, सीता ने कांपते, किसले का मतलब होता है कोमल जो डाली थी, या हम किसले कह सकते हैं कि नव अंकुरित जो वृक्ष थे, किसले यानी नव अंकुरित वृक्ष, जिसमें से हल्का हल्का पराग गिर रहा था, पराग यानी सुगंध, समुदय, उस समय पराग गिर रहा था, फूल अपने पूर्ण आभाओं पे था, फूल खिल रहे थे, और जो कोमल पत्ते थे, कोमल फूल थे, किसले यानी नव अंकुरित फूल जो अभी अभी खिला हो। गाते गाते खग नव जीवन परिचय, तरु मलय वलय, गाते नव जीवन परिचय। और जो पक्षी पशु पक्षी है, पक्षी है, वो भी नए संगीत, नए जीवन का परिचय वहां अपने मधुर स्वर में गा करके जीवन को जीने का नया परिचय दे रहे थे। नव जीवन का परिचय, नव मिलन का प्रथम परिचय अपने मधुर स्वर में गाते हुए पक्षी भी तरु वलय मलय वलय है। तरु यानी वृक्ष, मलय का मतलब होता है चंदन के, चंदन के जो वृक्ष थे, चंदन के वृक्ष का जो समूह था वो झूम रहे थे, खुशी प्रकट कर रहे थे हवा के साथ में। जैसे हवा चल रही थी तो चंदन के वृक्ष भी अपनी सुगंध को वहां बिखेर रहे थे, बहुत सुंदर तरीके से झूम रहे थे। और पक्षी नव उत्साह के साथ में नव जीवन का संचार भरने के लिए उतारू थे, अपने मधुर मधुर स्वर में चहक रहे थे। ज्योति प्रताप स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वर्गीय जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपनीय तुल्य। आगे कवि कहते हैं कि ज्योति प्रताप, प्रातः काल की सुंदर जो धूप थी, जो रोशनी थी, पहली बार उसकी स्वर्ग का आभास करा रही थी। ज्ञात, ऐसा लग रहा था कि जहां राम लक्ष्मण, जहां राम और सीता थी, वहां ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई स्वर्गीय स्थान है, कोई स्वर्गीय स्थान है, जहां प्रातः काल की नवीन और सुंदर किरणें उस प्रकृति के रूप को और अधिक आकर्षक बना रही थी। जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपनीय तुल्य। आगे देखिए, जानकी यानी सीता का जो प्रथम कंपन, जानकी यानी सीता, सीता नयन कमनीय, बहुत कोमल नेत्रों की मलिका सीता, जिसके होठों पर पहली बार कंपन उत्पन्न हुआ, तुल्य, लेकिन वो बोल नहीं पाई। और इस तरह से राम और सीता का पहली बार उस वन में कमनीय यानी सुंदर, कमनी का मतलब होता है सुंदर व सीता, पहली बार जब राम को देखा तो मन में एक कंपन उत्पन्न हुआ, एक नई भाव, एक नई तरंगे, एक नया उत्साह का संचार मन में हुआ। नेत्रों ही नेत्रों से उन्होंने सीता को, या सीता ने उनको देखा। तो इस प्रकार राम और सीता का प्रथम मिलन का भी यहाँ एक चित्रण किया गया है। ये हम कह सकते हैं कि युद्ध भूमि में राम सीता को याद करके, सीता की स्मृति में गो करके
जो निराश हो गए थे उस निराशा में एक आशा का भाव उत्पन्न कर देना चाहते हैं, आशावादी वो बनना चाहते हैं। तो इसी भाव को यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो संपूर्ण काव्य है इसमें एक युद्ध भूमि से निराश मन के, राम की निराशावादी मन को यहाँ प्रकट किया गया है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर सीता की सुंदर और यानी राम और सीता का प्रथम बार उद्यान में, जनक के उद्यान में मिलन का प्रथम संभाषण का यहाँ पर चित्रण किया गया है। ये संभाषण आंखों से आंखों का था, न कि शब्दों का। मौन वो प्रेम था जिसमें गहन अनुभूति है, जिसमें गहन गहराई है प्रेम की। सीता की स्मृति में इस तरह से युद्ध भूमि में रहते हुए भी वो सीता को, उसकी सुंदर छवि को याद करके अपने मन में एक नया उत्साह और एक नई चेतना उत्पन्न करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कवि निराला ने राम की शक्ति पूजा के माध्यम से सीता की उस जीवन चरित्र का भी यहाँ पर उल्लेख किया है। तो इस तरह से ये हमारा था, ये व्याख्या दूसरी व्याख्या थी। तो अब हम लिख सकते हैं कि भाई किस तरह से इसमें लिख सकते हैं विशेष में कि यहाँ पर राम के युद्ध के पश्चात किस तरह से सारे एक चिंतन करने के लिए उपस्थित होते हैं कि भाई युद्ध की क्या रणनीति होनी चाहिए, अब हमें किस तरह से लड़ना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से पहले युद्ध में उन्हें पराजय मिल चुकी थी। अब पराजय के बाद में कैसे हम उस युद्ध को लड़ें ताकि उस युद्ध को जीत सके, यहाँ चिंतन और मंथन के बारे में बताया गया है। और दूसरी तरफ राम की निराशावादी मन को भी इसमें प्रकट किया गया है। तो यहाँ पर ये चित्रण किया गया है और एक खंड में ये बताया गया है कि राम सीता की स्मृति में खो जाते हैं जब वो पहली बार अपने गुरु वशिष्ठ जी के साथ में जब वो सीता स्वयंवर में उपस्थित होते हैं, तो उस समय राम और सीता की प्रथम मिलन उसी उद्यान में होता है। उसी उद्यान का सुंदर चित्रण भी इसमें किया है। तो इस तरह से हम विशेष में ये लिख सकते हैं। भाषा सरल है, सुबोध है और भाषा खड़ी बोली से निकट है, ये हम लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें तद्भव, तत्सम आदि शब्दों का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर कवि ने अनूठी कल्पना का भी सुंदर चित्रण किया है। उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक जैसे अलंकारों का भी प्रयोग इसमें देखा जा सकता है। ये सभी हम विशेष रूप में लिख सकते हैं भाव और कला पक्ष की दृष्टि से। अब बाकी हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।